एक घर, एक मां, एक बेटा और कुछ ही मिनटों में खुशहाल परिवार की दुनिया उजड़ गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज की है खबर केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कुछ मिनटों में बिखर गया। यह एक ऐसी मां की कहानी है जो अपने बेटे को बचाना चाहती थी और यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो उसकी जिंदगी का अंत एक दर्दनाक हादसे में हो गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाई राइज सोसाइटी, एक परिवार, घर के अंदर हुई मामूली कहासुनी, फिर अचानक गुस्से का विस्फोट, मां पर चाकू से हमला और उसके बाद मौत की छलांग। आखिर उस रात राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया? क्या यह केवल पारिवारिक विवाद था? क्या मानसिक तनाव ने एक युवा की जिंदगी छीन ली या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? आइए आपको पूरी घटनाक्रमवार बताते हैं। और शांत दिखने वाली सोसाइटी में मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी, आमतौर पर यहां के माहौल शांत रहता है। शुक्रवार रात भी सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने अपने घरों में थे, बच्चे खेलकर लौट चुके थे, परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में इसी सोसाइटी से ऐसी खबर सामने आएगी जो हर किसी को झकझोर देगी। बताया जा रहा है कि टावर 1 के फ्लैट नंबर 1804 में रहने वाले 21 वर्षीय सागर यादव का अपनी मां के साथ किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया। पहले कहासुनी हुई, फिर बहस बढ़ी और फिर देखते ही देखते स्थिति बेहद गंभीर हो गई। कौन था सागर यादव? पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 21 वर्षीय सागर यादव के रूप में हुई है। सागर मूल रूप से ग्राम पतवाड़ी, थाना बिसरक का रहने वाला था। वह वर्तमान में अपने पिता अनिल यादव, मां और छोटे भाई के साथ राधा स्काई गार्डन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1804 में रहता था। परिवार के अनुसार सागर पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उसका व्यवहार पहले की तुलना में बदल गया था। वह अक्सर तनाव में रहता था। परिजन भी उसकी स्थिति को लेकर चिंतित थे। घर के अंदर क्या हुआ? शुक्रवार की रात किसी घरेलू बात को लेकर सागर और उसकी मां के बीच बहुत बहस शुरू हो गई। शुरुआत में यह एक सामान्य पारिवारिक विवाद था, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया। आरोपी के गुस्से में आकर सागर ने रसोई में रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और अपनी मां पर हमला कर दिया। हमले में मां के कंधे पर चोट आई। हालांकि पुलिस के अनुसार चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन एक मां के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी। जिस बेटे को मां ने बचपन से पाला, उसी बेटे के हाथों और फिर कुछ मिनट बाद उसी बेटे की मौत। यह दर्द शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमला करने के बाद क्या हुआ? मां पर हमला करने के तुरंत बाद सागर फ्लैट से बाहर निकल गया। पुलिस जांच में सामने आया कि वह 18वीं मंजिल से नीचे आया। इसके बाद वह 5वीं मंजिल तक पहुंचा और फिर वहां से नीचे छलांग लगा दी। कुछ लोगों ने अचानक जोरदार आवाज सुनी। लोग बालकनी और कॉरिडोर की ओर दौड़े। नीचे देखा तो एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। कुछ ही पलों में पूरी सोसाइटी में अफरा तफड़ी मच गई। लोगों ने बचाने की कोशिश की। सोसाइटी के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। कई लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया। लोगों ने घायल युवक को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। कुछ ही देर में बिसरक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया सागर। पुलिस टीम ने घायल सागर को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया। काफी प्रयास किए गए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण सागर को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां की हालत कैसी है? घटना में घायल हुई सागर की मां को भी प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। कंधे पर लगी चोट गंभीर नहीं है, लेकिन बेटे की मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका है। पुलिस की जांच में क्या सामने आया, अब आपको सुनाते हैं। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने क्या कहा। दिनांक 5 जून को थाना बिसरक पुलिस को एक सूचना मिलती है कि थाना क्षेत्र में पड़ने वाले राधा स्काई गार्डन से एक व्यक्ति द्वारा छलांग लगा दी गई है। तत्काल इस सूचना पर जब बिसरक पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पूरी घटना इस प्रकार सामने आती है कि व्यक्ति का नाम सागर यादव है और जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है और व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था। घर में ही उसकी किसी बात को लेकर अपनी मां से अनबन होती है, जिसमें क्षुब्ध होकर उसने घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से मां के ऊपर वार कर दिया, जिसमें मां को हल्की चोटें आई। मां पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इस बात से विक्षुब्ध होकर युवक द्वारा अपने फ्लैट से छलांग लगा दी गई, जिसको तत्काल नजदीक के यथार्थ हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित किया है। शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद और मानसिक तनाव से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने बताया कि सागर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था और कुछ समय से परेशान चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। विशेष विश्लेषण, यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह आधुनिक शहरी जीवन की उन चुनौतियों को भी सामने लाती है जिन पर अक्सर चर्चा नहीं होती। हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले अनेक परिवार तनाव, मानसिक दबाव, अकेलेपन और भावनात्मक संघर्षों का सामना कर रहे हैं। कई बार परिवार के सदस्य इन संकेतों को समझ नहीं पाते और जब तक स्थिति गंभीर होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक माँ, एक बेटा, एक परिवार और कुछ मिनटों में बदल गई पूरी जिंदगी। जिस घर में शुक्रवार शाम तक सामान्य माहौल था, वहीं रात होते होते मातम छा गया।